क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर ऊपर 3x दिया हुआ है, नीचे 4 माइनस 3x दिया हुआ है। तो हम ऊपर भी नीचे वाली टर्म बना सकते हैं। कैसे? 1 0, नीचे माइनस 3x है तो ऊपर भी माइनस 3x बना दिया और बाहर माइनस कॉमन ले लिया। बाहर माइनस कॉमन लेने से अंदर भी साइन चेंज होंगे। प्लस 3 है तो माइनस 3x, प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा। और अंडर रूट 4 माइनस 3x और dx। बाहर हम जब भी कॉमन लेते हैं, अगर लेट्स सपोज हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज होने हैं, यानी प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा। तो इसी तरह माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 3x हो गया। उसके बाद -1 0, माइनस कॉमन लेने के बाद अब 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 4 को ऐड कर दिया, -3x और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओवर अंडर रूट 4 माइनस 3x और dx हो गया। अच्छा, उसके बाद एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई। तो ये 4 माइनस 3x बन गया, नीचे वाली टर्म बन गई। उसके बाद बीच में माइनस आ रहा है, 4 माइनस 3 भी डिवाइड हो रहा है। इसके 4 माइनस 3x के नीचे ये डिवाइड हो रहा है और 4 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग डिवाइड कर लेना। तो -1 और 0, 4 माइनस 3x ओवर अंडर रूट 4 माइनस 3x -4 ओवर अंडर रूट 4 माइनस 3x और dx। उसके बाद नीचे देखना है तो हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3x की पावर 1/2 लिख लो या अंडर रूट लिख दो, एक ही बात है। तो अंडर रूट को हटा के अगर हम 1/2 लिख लें तो वो क्या बनेगी, हाफ बनेगी। तो ऊपर पावर फुल है यानी ऊपर पावर 1 है यानी फुल है, और नीचे 1/2 यानी हाफ है। तो फुल में से हाफ, ऊपर फुल है नीचे हाफ है, तो फुल में से हाफ जाए तो कितनी रह जाती है, हाफ। तो ऊपर कितनी रह जाएगी, हाफ। तो 1 0, ऊपर हाफ रह जाएगी, 4 माइनस 3x। नीचे हाफ थी, ऊपर फुल थी, तो फुल में से जब हाफ जाएगी तो ऊपर भी हाफ रह जाएगी, तो वो हाफ रहेगी। -4 ओवर अंडर रूट 4 माइनस 3x और dx। बीच में माइनस आ गया, दो टर्म्स अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो माइनस, ये माइनस दोनों के साथ है तो ये चीज़ नहीं भूलनी, माइनस दोनों के साथ आ रहा है तो ब्रैकेट लगाई। बल्कि क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ -1 इंटीग्रेशन 0 4 माइनस 3x और इसकी पावर 1/2 लगा दी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से 4 बाहर लिख लेते हैं। दोबारा इंटीग्रेशन 1 0 1 ओवर 4 माइनस 3x की पावर 1/2 लिख दी और dx लगा दिया। अंडर रूट लिखो या पावर 1/2 लिखो, अंडर रूट लिखो या पावर 1/2 लिखो, एक ही बात है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से अब हमने देखना है कि यहाँ पे dx भी आना है, ये इंटीग्रेशन लगाइए तो क्लोज भी करनी है, प्लस दोबारा इंटीग्रेशन और क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हमने देखना है, पावर को भूल जाना है, वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल 4 माइनस 3x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 तो वैसे 0, -3x का डेरिवेटिव -3 निकलेगा जो कि आगे मौजूद नहीं है, लेकिन हम लगा सकते हैं 4 माइनस 3x, आगे -3 चाहिए तो -3 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और -3 डिवाइड भी कर दिया। तो -3 डिवाइड भी कर दिया और -3 मल्टीप्लाई भी कर दिया, और आगे dx था तो dx लगा दिया, प्लस इसको हम एक दफ़ा ऊपर लेके जाएंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 4 माइनस 3x की पावर -1/2, ऊपर जाके नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी और ये dx आ गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 4 माइनस 3x -3, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव इसकी पावर 1/2 भी थी, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे नहीं लगानी, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव, तो हम वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे। वेरिएबल क्या 4 माइनस 3x है, तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है। तो इंटीग्रेशन ख़त्म, पीछे लिमिट्स रह जाएंगी। लिमिट्स कौन कौन सी है, 1 और 0, तो 1 और 0 लगा दी, प्लस यहाँ पे हमने देखना है कि पावर को भूल जाना है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 4 वैसे 0 हो जाएगा, -3x का डेरिवेटिव -3 आएगा, तो -3 आगे है तो नहीं, हम लगा सकते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये मैंने -3 से डिवाइड कर दिया
और मल्टीप्लाई में अंदर करता हूँ, -3x की पावर -1/2 थी और ये -3 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और dx आ गया। उसके बाद 1/3, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 - 3x के साथ, तो 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 जब बनेगा तो 2/3 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो 2 नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, तो 2/9 बन गया। उसके बाद अंदर क्या है, 4 - 3x, ऊपर 1 नीचे 0, -1/3। यहाँ से हमने पावर को भूल जाना है, नीचे वेरिएबल देखना है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या, 4 - 3x, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, पावर क्या -1/2, एक ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी करना है तो 1/2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन जो थी वो ख़त्म हो गई, पीछे क्या रह गई, लिमिट्स, तो लिमिट्स लगा देनी है साथ। इस स्टेप को मैं करता हूँ अगले पेज पे कॉपी। अब 2/9 एज इट इज़ आ गया, ये मैंने स्टेप कॉपी कर लिया था, 2/9 एज इट इज़ आ गया। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ पे बी एक्स आ रहा है वहाँ पे पहले 1 पुट करना है, फिर माइनस लगा के फिर दोबारा इसके अंदर जहाँ जहाँ पे बी एक्स आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो 4 - 3x की जगह पे पहले 1 पुट करना है, तो ये साथ मैंने 1 पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर 4 - 3 और ये 0 पुट कर दिया, फिर 0 पुट करना था x की जगह पे तो 0 पुट कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर -1/3, बल्कि ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 वगैरह के साथ, इसकी पावर भी थी 4 - 3x की पावर 1/2 भी थी, तो 2 पर जाके 4 - 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 2/3 बन जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, 4 - 3x की पावर 1/2, तो 4 - 3x की पावर, ये 1/2 को उठा के मैं यहाँ पे 2/3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद 4 - 3x की पावर 1/2 और आगे लिमिट्स रह गई, तो हमने इसके अंदर पहले x की जगह पे 1 पुट करना है, फिर माइनस, फिर x की जगह पे 0 पुट करना है, तो क्या बनेगा, 4 - 3 के साथ 1 x है तो x की जगह पे 1 पुट करना है तो 4 - 3 ही हो जाएगा, फिर माइनस, फिर दोबारा 4 - 3 के साथ x की जगह पे आप 0 पुट करना है, तो 3 0 आर 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2/9, 4 - 3 -4 - 0, ये ब्रैकेट क्लोज, -2/9, 4 - 3 1 -0, तो 2/9 1 माइनस, ये -4 होगा, 4 - 3 1 और -4, तो ये -4 वाला और ये -4 आ गया। अच्छा, लेकिन 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 मैंने पावर्स तो नहीं लगाई, पावर्स भी तो आनी है साथ। यहाँ पे 4 - 3x की पावर 3/2 थी, तो इस सारे की पावर भी 3/2 आएगी। यहाँ भी 4 - 3x की पावर 1/2 थी, तो सारे की पावर 1/2 आएगी। तो ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे 3/2 आना है, यहाँ पे 1/2, तो इस सारे के ऊपर 3/2, इस सारे के ऊपर भी 3/2, इस सारे के ऊपर भी 3/1, इस सारे के ऊपर 1/2 और इधर भी 1/2, तो यहाँ पे 3/2, 3/2 इन दोनों के ऊपर, यहाँ पे 4 - 3 1 बनेगा, तो 1 की पावर 1/2 1 ही होगी, माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है आगे, 4 - 2 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो एक 1 हो गया ना, इसको हमने सेपरेट कर दिया, माइनस। अब आगे क्या आ रहा है, 4 - 0 4, 4 की पावर 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और 7 के मल्टीप्लाई हो रहा है पावर में 1/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो 1 - 2 बच गया, और ये हमने ब्रैकेट लगा दी 2/9 वाली। यहाँ भी इसी तरह 2/9, ये ब्रैकेट लगा दी, 4 - 3 की पावर 2 है, तो 4 - 3 1, 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, माइनस, उसके बाद 4 - 0 4, तो 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, और ऊपर 3/2 था तो 3/2, अब 2 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3 बच गई, ये ब्रैकेट क्लोज, -2/9 1 - 2, तो 2/9 2/3 था,
बता नहीं रहे आप लोग साथ साथ। 2/3 यहाँ पे 2/9, 1 - 2 - 2/3 -1 माइनस माइनस प्लस 2/9 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2/3। 2 - 1 -1 होगा तो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/9 प्लस 2/3। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। 9 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र 9, तो प्लस ऊपर 3 रह जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बल्कि और तो हमने कोई नहीं गलती की, सबर। एक और गलती हुई है, वो मैं बता दूं क्या हुई है। ये क्वेश्चन वैसे उलझ सा गया, लेकिन सारी कैलकुलेशन की गलती हो रही है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ये वाला 4 हमने लगाया ही नहीं साथ, तो ये वाला 4 लगाएंगे तो ऊपर भी 4 आएगा, 4 आएगा। यहाँ से जब हमने 2 बाहर निकाला तो साथ 4 भी हो रहा, 4 भी है। 4 2 ज़ार 8 है, तो ये 8 है, 8/3। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, बस यही गलती थी। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। उसके बाद यहाँ पे जब वो मल्टीप्लाई होगा 1 - 8 आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन की गलती हुई है। उसके बाद 3 3 ज़ार 9, तो 3 ऊपर बच रहा है, तो 8 1 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, तो ये 24 आ गया। उसके बाद 22/9। तो इसके बाद इसके अलावा अगर कोई भी कैलकुलेशन की गलती आई है तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। मेथड मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। मेथड क्या था, यहाँ पे इसको नीचे वाली टर्म बनाना था, तो हमने नीचे वाली टर्म बनाया, साथ -4 लगा दिया, -4 और +4 लगा दिया नीचे वाली टर्म बनाने के लिए। फिर माइनस दरमियान में फिर क्या किया, दोनों को अलग-अलग कर दिया। दोनों के नीचे ये डिवाइड हो रहा था, दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ पे नीचे हाफ था, ऊपर फुल, तो नीचे हाफ ऊपर फुल, तो ऊपर हाफ रह जाएगा। उसके बाद ये बच गया। उसके बाद यहाँ से 4 बाहर निकाला तो नीचे पावर 1/2 लिख दी, पावर ऊपर जाएगी, इन दोनों पावर ऊपर चली गई। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए -3 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो वो -1/3 चल माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 आ गया। उसके बाद पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, साथ लिमिट्स आ गई +4/-3 से। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, साथ लिमिट्स आ गई और -4/3 आ गया। उसी स्टेप को हमने आगे कॉपी किया, तो ये जो नीचे 1/2 था ये ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होना था, 4 - 3x, 2 पर जाके 4 - 3x के साथ मल्टीप्लाई होना था। तो वहाँ से जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाहर निकालेंगे, तो बाहर 4 था, तो 4 2 ज़ार 8 हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ से लिमिट्स पुट करना शुरू की हैं। पहले इसके अंदर 1 पुट करना है, जहाँ जब भी x आ रहा है, फिर माइनस लगा के फिर इसी के अंदर दोबारा 0 पुट करना है x की जगह पे। फिर इसी तरह -8/3 यहाँ पे भी इसी तरह लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट्स पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। ये वाला ऊपर वाला, हाँ, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन देखा है मैंने, इसका आंसर 10/9 आ रहा है, हमारा 22/9 आ रहा है। तो कोई छोटी सी ही गलती है। ये 2 2 से कटा 2 की पावर 3 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 8 - 1 1 - 8 - 7, तो 7 2 ज़ार -14 14 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे भी 14 आना है, यहाँ पे 14 आएगा, तो -14 + 24, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, जो कि हमारा अब सही आंसर निकल आया है। तो 10/9 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अब हम चलते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिमिट π/6 से लेके π/2 तक cos x ओवर sin x 2 + sin x। तो इसको हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट t = sin x, sin x के इक्वल लेट कर लिया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे t है, dt आ जाएगा = sin x, बल्कि डेरिवेटिव लेंगे तो साइन क्या बन जाएगा, cos, आगे एंगल x है तो x भी आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव dx, इसको हमने 2 का नाम दे दिया।
तो ये 1/2 जो हमने निकाले रिजल्ट्स जो हमने लेट किए, इन दोनों को कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं तो π/2 π/6 cos x dx, तो cos x dx की जगह क्या पुट करना है, dt पुट कर दिया, ओवर sin x की जगह क्या पुट करना है, t, तो t पुट कर दिया। और आगे क्या आ रहा है 2 प्लस फिर sin x आ रहा है, sin x की जगह क्या पुट करना है, t, तो वो पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि π/2 π/6 1/t 2 प्लस t और dt को बाद में लिख दिया और इसके ऊपर 1 आ गया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या चीज़ है कि π/2 π/6 1/2 को अगर मैं साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/t माइनस 1/2 प्लस t भी हम लिख सकते हैं इसको, और एंड पे dt आ रहा है तो वो भी लगा दिया। अब ये किस तरह लिखा, वो उसकी मैं अलग से एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि उसको हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। कैसे आएगा, प्रूव करके दिखाएं, तो प्रूव करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो t इंटू 2t आएगा, तो t इंटू 2 प्लस टी आ गया एलसीएम। जब एलसीएम आ गया तो एलसीएम को बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो t इंटू 2t को जब हम 1/t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t से कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा 2 प्लस टी, तो 2 प्लस टी बच गया। फिर माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दिया। फिर t इंटू 2 प्लस टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा t, तो t बच गया। अब ये प्लस टी और माइनस टी दोनों कैंसिल, 1/2 2/t इंटू 2 प्लस टी, और ये 2 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 1/t इंटू 2 प्लस टी, ये बचा। यानी ये जो हमने लिखा था वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/t इंटू 2 प्लस टी। ये जो हमने सारे लिखा वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/t इंटू 2 प्लस टी। यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया, π/2 था, नीचे π/6 था। उसके बाद अंदर क्या था, π/2 को बाहर निकाल लिया। उसके बाद इनको अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये 1/t आ गया, dt माइनस 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो इस तरह आ गया, 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, दोबारा इंटीग्रेशन π/2 π/6 और π/6 आ गई। फिर अगली टर्म 1/2 प्लस टी और dt, इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे। नीचे वेरिएबल है, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव, तो 1/2 नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो लॉग नीचे वाली टर्म क्या t है, तो t लिख दी। अब यहाँ तक इंटीग्रेशन तो हमने सॉल्व कर दी। पीछे क्या रह गई, लिमिट्स π/2 और π/6, तो π/2 और π/6 भी लगा दी हमने। तो लिमिट्स पहले चेंज करनी थी, लिमिट्स भी चेंज करनी थी, तो वो हम अभी कर लेते हैं। तो लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, लिमिट्स का इतना रोला नहीं है, तो वो किस तरह से चेंज करेंगे, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। अगर हम t इज इक्वल्स टू, नज़र नहीं आ रहा ऊपर, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो t इज इक्वल्स टू साइन, पहली लिमिट कौन सी है, π/2 है, तो π/2 अगर मैं पुट करूँ तो पहली लिमिट, तो t इज इक्वल्स टू साइन π/2 कितना होता है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो t की ऊपर वाली लिमिट π/2 वाली जो थी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फिर हमने अब क्या फाइंड करना है, π/6 की, तो t इज इक्वल्स टू साइन π/6, साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 30 होता है, तो साइन 30 आ गया, तो t इज इक्वल्स टू साइन 30 आ गया। t इज इक्वल्स टू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो नीचे वाली लिमिट की जगह हम 1/2 लगाएंगे, ऊपर वाली π/2 वाली की जगह हम लगाएंगे 1 लगाएंगे, इज इक्वल्स टू 10, t इज इक्वल्स टू साइन π/2, तो साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1, तो ऊपर की जगह 1 आएगा, नीचे की जगह 1/2 आएगा। तो यहाँ पे भी ऊपर हम 1 लगा देते हैं, 1 आगे, नीचे हम 1/2 लगा देते हैं। यहाँ पे भी माइनस 1/2, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव है तो हम क्या करते हैं, लॉग नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली टर्म 2 प्लस टी है,
इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई पीछे। अब लिमिट्स रह गई तो लिमिट्स लगाते हैं। लिमिट्स पाई बाय 2 की जगह क्या पुट करना है, 1, पाई बाय 6 की जगह 1/2। अब हमें ये लिमिट्स आगे भी यूज़ करनी है और लिमिट्स पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो 1/2 यहाँ पे अब लिमिट पुट करेंगे। लॉग टी की जगह 1 पुट करना है, तो लॉग, बल्कि लॉग था, लॉग टी की जगह 1 पुट करना है, माइनस फिर दोबारा लॉग टी की जगह 1/2 पुट करना है, ब्रैकेट क्लोज, -1/2। यहाँ भी log 2 प्लस, पहले 1 पुट करना टी की जगह, फिर माइनस log 2 प्लस टी की जगह आप क्या पुट करना है, 1/2, तो वो पुट कर दिया। उसके बाद 1/2 log 1 अब कितना होता है जी, log 1 माइनस आगे भी log 1/2 निकल रहा है। तो अगर हम उसकी तरफ जाएं तो पहले हम इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख रहने दें, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस log ऊपर वाली टर्म माइनस log नीचे वाली टर्म। अब बीच में एक log था, उसको हमने स्प्लिट करके 2 log बनाया। कैसे, log ऊपर वाली टर्म लिख दी क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो माइनस आना है, डिवाइड होंगे तो माइनस आना है, तो माइनस फिर log नीचे वाली टर्म। इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम दोबारा इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आ गया -1/2। उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, log 2 + 1, तो log 3 माइनस, अब 2 2 ज़र 4, 4 + 1 5, तो log 5/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये वाला log से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, बल्कि बीच में प्लस के चांसेस बन रहे हैं, शायद प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस तो बाद का, इस log 1/2 की जगह हमने क्या लिखा है, पहला log माइनस दूसरा log। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ तो ये वाला माइनस जब अंदर log के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log ही बनाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस log 2 आएगा। तो 1/2 log 2 माइनस 1/2 log 3 माइनस log 5/2। अच्छा, तो ये रिज़ल्ट निकला। ये वाला स्टेप मैंने ऊपर कॉपी कर लिया। उसके बाद 1/2 log 2 माइनस 1/2, इन दोनों को भी एक log में कन्वर्ट करना है, तो log पहली वाली टर्म, जो दूसरी टर्म आती है log माइनस आ रहा है तो दूसरी टर्म पहली वाली के नीचे आएगी, तो 5/2 है तो 5/2 नीचे आ गया। अब 1/2 log 2 माइनस 1/2, ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो log 3 2 ज़र 6/5, तो 6/5 बन गया। उसके बाद 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन, log 2 माइनस log 6/5। इन दोनों को भी अगर हम एक ही log में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1/2 log ऊपर वाली टर्म माइनस की वजह से जो आगे वाले log के आगे जो टर्म आ रही है उसको हम पहली वाली के नीचे लिखेंगे, तो 6/5 लिख दिया। 6/5 था आगे, तो 2 के नीचे 6/5 लिख दिया, तो 1/2 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो log 10/6, तो 6 1 ज़र 6, 2 3 ज़र 6 और 2 5 ज़र 10, तो 1/2 log 5/3। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटीग्रेशन नीचे 0 है लिमिट और ऊपर π/2 है, और आगे sin x और 1 + cos x और 2 + cos x। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट cos x = t, ये हमने 1 का नाम दे दिया। इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और आगे dx = यहाँ पे t है तो ये dt बन गया। अब यहाँ से अगर हमने खाली sin x dx की वैल्यू निकालनी है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो sin x dx = -dt, इसको हमने 2 कह दिया। ये 1 और 2 को हमने कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों को हमने पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अब लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो जो पहली जिसको हमने 1 कहा था वहाँ से हमने लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो यहाँ से है cos x की जगह पे क्या पुट करना है, π/2 पहले चेंज करते हैं, तो π/2 = t, तो t = cos π/2 कितना होता है,
cos पाई बाय 2 1 होता है, बल्कि 0 होता है। पाई बाय 2 कितना होता है 90, तो cos 90 0 होता है। तो ऊपर तो लिमिट 0 आ गई। फिर हम करते हैं cos, इसी के अंदर 0 पुट करते हैं, तो cos 0 इज इक्वल्स टू टी। तो cos 0 कितना होता है, बल्कि t इज इक्वल्स टू cos 0 कितना होगा 1। तो नीचे वाली लिमिट 1 आ गई, ऊपर वाली लिमिट 0 आ गई। तो ऊपर वाली लिमिट 0, नीचे वाली लिमिट 1। उसके बाद sin x dx, sin x dx, sin x dx की जगह क्या पुट करना है, sin x dx की जगह पुट करना है माइनस डी टी। तो माइनस डी टी पुट कर दिया ओवर 1 प्लस कोस टी, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये किस तरह, cos x की जगह पे क्या पुट किया t, तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो वो पुट कर दिए। अच्छा, उसके बाद अगर हमने लिमिट्स चेंज करनी हो, यानी अगर हमने 1 को ऊपर लेके जाना हो और 0 को नीचे लेके आना हो, तो एक साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो हम वो साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को ऊपर लेके जाते हैं तो 1 ऊपर वाली लिमिट बन जाएगी और 0 नीचे वाली बन जाएगी, जिसकी वजह से अंदर एक माइनस आएगा। तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। तो डी टी ओवर 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी इस तरह बन गया। अब ये बन गया हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी, ये बना, ये 2 प्लस टी भी बन गया, इज इक्वल्स टू पहली टर्म के ऊपर ए लगा दिया 1 प्लस टी प्लस दूसरी टर्म के ऊपर बी लगा दिया 2 प्लस टी। अब हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी, दोनों साइड्स को 1 प्लस टी 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नीचे 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी से कैंसिल, तो ए के साथ बचेगा 2 प्लस टी। इस तरह यहाँ पे बचेगा ए के साथ 1 प्लस टी। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमने टी के नीचे किया है 1 प्लस टी, ए के नीचे किया 1 प्लस टी। यहाँ से हमने अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या निकलेगी -1। तो टी की वैल्यू पुट करनी है, टी इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है 1 के अंदर। तो 1 इज इक्वल्स टू ए 2 प्लस टी की जगह -1 पुट करना है, तो -1, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी 1 प्लस, बल्कि ये 2 है, ये क्या है, बी के नीचे 2 प्लस टी था तो बी के साथ आया 1 प्लस टी, तो ये 1 ही है। और प्लस टी की जगह क्या पुट करेंगे -1, -1 पुट कर दिया। तो 1 इज इक्वल्स टू ए 2 -1 प्लस बी इंटू 0, वो किस तरह, प्लस माइनस माइनस 1 -1 0 0 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी भी सारा 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 -1 1, तो ए हमारे पास क्या निकला 1। अब ए बारी में हमारे पास वैल्यू 1 निकल आई है। अब इसी तरह हमने बी निकालना है, बी की वैल्यू पुट करते हैं। अब बी के नीचे क्या आ रहा है 2 प्लस टी, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो -2 निकलेगा। तो टी की वैल्यू -2 निकली। तो टी की वैल्यू -2 कहाँ पे पुट करनी है, 1 के अंदर। तो 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 प्लस टी है। अगर यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करना है ना, टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी -2, तो टी की जगह -2 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूँगा टी की जगह, तो +2 और -2, ए वाली सारी +2 -2 0 हो जाएगा, तो ए वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ए वाली तो 0 हो गई, प्लस बी वाली टर्म आगे, बी वाली टर्म में आगे क्या आ रहा है 1 प्लस टी की जगह क्या पुट करना है -2 पुट कर दिया। 1 इज इक्वल्स टू बी 1 -2, तो 1 -2 लिख दिया। 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी, 1 -2 -1, तो -1 बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -b। तो b की वैल्यू क्या निकलेगी -1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। a हमारे पास 1 आ गया और b हमारे पास -1 आ गया। इन दोनों को कहाँ पे पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है। तो इसके अंदर पुट करेंगे 1 ओवर 1 प्लस टी और 2 प्लस टी है, तो 1 ओवर 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू ए ओवर 1 प्लस टी प्लस बी ओवर 2 प्लस टी। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है। तो 1 ओवर 1 प्लस टी
और b की वैल्यू क्या -1, तो -1/2 + t। बीच में क्या था, प्लस था, प्लस तो लग गया, लेकिन b के साथ क्या था, माइनस, तो वो प्लस माइनस माइनस बन गया, तो वो वाला माइनस लगाया और 1 + 2t। तो हमारे पास ये बना, इसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास ऊपर लिमिट कौन सी थी, 1 और नीचे 0। ऊपर लिमिट 1 नीचे 0, और 1/1 + t -1/2 + t, और आगे dt वो लगा दिया। उसके बाद बीच में माइनस है, दो टर्म्स अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/0 1/1 + t dt, माइनस दोबारा इंटीग्रेशन 1/0 1/2 + t, और dt लगा दिया। उसके बाद नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, log 1 + t नीचे वाली टर्म, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। लिमिट्स रह गई, तो लिमिट्स भी हमने लगा दी, माइनस यहाँ पे भी log 2 + t, लिमिट्स लगा दी। किया क्या है, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे वेरिएबल क्या है, 1 + t, वेरिएबल नीचे है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 + t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, तो 1 + t का डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, 1, जो कि ऊपर मौजूद है। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, log नीचे वाली टर्म, तो log नीचे वाली टर्म लिख दी, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद पीछे लिमिट्स रह गई 1 और 0, तो वो 1 और 0 भी लगा दी, माइनस यहाँ भी 2 + t है, 2 + t की हम 2 + t का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, तो 2 + t का डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, 1, जो कि ऊपर मौजूद है। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, log नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली टर्म लिख दी। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। इंटीग्रेशन के बाद पीछे क्या चीज़ रह गई, लिमिट्स, तो लिमिट्स लगा दी। उसके बाद इसके अंदर अब हमने लिमिट्स पुट करनी है। पहले हमने 1 पुट करना है, फिर माइनस, फिर दोबारा इसके अंदर 0 पुट करना है t की जगह। इसी तरह यहाँ पे भी, तो log 1 + t की जगह 1 पुट करना है, माइनस दोबारा log 1 + t की जगह 0 पुट करना है, माइनस यहाँ पे भी log 2 + t की जगह 1 पुट करना है, माइनस log 2 + t की जगह 0 पुट करना है, तो ये पुट कर दिया। उसके बाद log 2 माइनस log 1 माइनस log 3 माइनस log 2। अब साइन चेंज हो गए, तो log 2 माइनस log 1 माइनस log 3 प्लस log 2, ये बना। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या चीज़ बन रही है, यहाँ से हम देखें तो log 2 -0 माइनस log 3 प्लस log 2। log 1 कितना होता है, 0, और log 2 क्या बनाएंगे, 2 log 2 माइनस log 3। अब log के आगे जो टर्म होती है उसके ऊपर अगर कोई पावर आ रही हो तो वो शुरू में जाती है, तो ये वही पावर है जो 2 के ऊपर आ रही होगी। यानी अगर हमारे पास लिखा हो log 3 का स्क्वायर, तो वो बनता है 2 log 3। अगर हमने दोबारा इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो जो log के पीछे टर्म है वो आगे वाली टर्म की पावर बन जाएगी, तो 3 की पावर 2 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी log 2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस log 3, तो ये log 4 माइनस log 3। अब एक log में करना है तो log ऊपर वाली टर्म ओवर नीचे वाली टर्म, तो ये एक log में आ गए। 2 log हैं, एक log में लिखने के लिए एक log लिखते हैं, पहली वाली टर्म पहले लिख ली, फिर बीच में माइनस आ रहा है, माइनस की वजह से दूसरी टर्म नीचे लिखेंगे, तो दूसरी वाली टर्म नीचे लिख ली। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाजमी सब्सक्राइब लाजमी करें। और वीडियोस जल्दी हासिल करने के लिए इस चैनल के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन बड़े डीपली करवाया जाता है। जल्दी तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।